तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई वो लोग फाइनली यहाँ पे निकल चुके थे बुरोंग और साथ ही वांग कहते हुए पार्टी वार्टी देंगे। ये भी कहता है ऑफकोर्स पार्टी में आ जाऊंगा। पार्टी में गया या नहीं गया वो बात हमें दिखाई जाती है, बस ये दिखाई जाती है अपने घर में सारे सामान लेकर आ चुका था। खुश गया भाई सारे, एक तो शहद मिल गया, ऊपर से और भी ढेर सारे आइटम मिल गए जिसमें से यूजफुल आइटम रखूंगा। जो बाकी आइटम यहाँ पे यूजफुल नहीं, जो कि खाली बेचने के लिए यहाँ पर लाया था, उससे बेच के यहाँ पे ढेर सारे भाई पैसे पैसे कमा के जो मुझे काम यहाँ पे करने वो अपना काम कर सकता हूँ। लेकिन वो डायरेक्ट मार्केट में मैं बाहर साइड नहीं जा सकता बेचने के लिए। हाँ मैसेज भाई ऑफकोर्स मैसेज यहाँ पे पहुंचा था। जो अलायंस का मेंबर ये बना था जिसका भी लीडर यहाँ पे मोटा था, उसके पास मैसेज पहुंचा था कि भाई देखो ऐसी ऐसी यहाँ पे बात है, ये सारा आइटम है, मैं बाहर बेचवाना चाहता हूँ, ला बाबा बदले में जो भी स्पेशल शो ने मुझे यहाँ पे दे दे। तो मोटा भी कहता है ओके ठीक है भाई, तो ले सारी सारी लिस्टें जो चीज़ें जो हमें यहाँ पे बेचवाना है ना वो सारी चीज़ें ये ले और हमारे द्वारा यहाँ पे भेजवा देना। मतलब एक बर्ड यहाँ पर आया होगा, उस बर्ड के द्वारा यहाँ पे भेजवा देना। हाँ तो उसी से सौदा कर लेता है, यहाँ से जो भी आइटम है ये सारे आइटम ये बर्ड पे बैठवा के भेजवा देता है और दूसरी ओर से जो बर्ड के ऊपर से बैठ के जो भी स्पीचर शो ने सब इसके पास डिलीवर हो जाते हैं। जैसे डिलीवर होता ना ये भी कहता है चलो भाई आ गए सारे के सारे स्टोन, यानी जो मेरा काम है मुझे अपना काम यहाँ पे करना चाहिए, यानी वेपन रिफाइनिंग का। और ऐसा करते करते टोटल 3 साल यहाँ पे गुजर जाते हैं और जो वेपन रिफाइनिंग का जो घर था उसमें रिफाइन करा था और फेल हो चुका था। वो कहता है शीट भाई मुझे लगा भाई इतने सारे मटेरियल होने के बाद मैं अगर सालों भर प्रैक्टिस करूँ तो भाई कमाल का चैंपियन बन जाऊंगा और 100% मेरा सक्सेस सेट हो जाएगा। लेकिन ये जो स्पेशल तलवार यहाँ पे बना रहा हूँ ना ये साला यहाँ पे हो ही नहीं रहा, मेन सारा प्रोसेस हो जा रहा है। जो रियोन यहाँ पे है जो कि वेपन में यहाँ पे डालते हैं उसको मैजिकल वेपन बनाने के लिए 2 स्पेशल जो रियोन है ना वो साला काम ही यहाँ पे नहीं आ रहा। यार ऐसा कैसे यहाँ पे हो सकता है, ये सुटेबल नहीं है क्या एक दूसरे के साथ? और तभी दिमाग की बत्ती जलती हुई कहती हाँ भाई शायद हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे सुटेबल नहीं है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ किसी एक को ना रिप्लेस करके देखता हूँ दूसरे किसी से, तो शायद यहाँ पर हो जाए। तो आके मैं ऐसे कहता है एक रियोन को दूसरे से रिप्लेस करने के बाद है ना हो जाता है वेपन यहाँ पे काफी अच्छे से तैयार हो जाता है। जो देखते ये खुश हो कहता है भाई ओ माय गॉड फाइनली भाई इतने सदियों बाद ये तैयार हो ही गया। तो जो वेपन यहाँ पे जो इसने अभी बनाया ना उसको नाम देता क्या तेरा नाम आपसे यहाँ पे चीवा। यार बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत लगा, 6 बार टोटल भाई यहाँ पे ये हो गया भाई बर्बाद हुआ बनाने में, 7वें बार में तो सक्सेसफुल यहाँ पे हुआ। और मालूम है इतने पूरे प्रोसेस पे मेरा कितना 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 अरे 10,000 से ज्यादा स्पेशल शो यहाँ पे मेरा बर्बाद हो गया। उतने में जो मैसेज यहाँ पे था ना वो मैसेज यहाँ पर आता है, हमें मालूम है अलायंस का मेंबर बनने के बाद हर हफ्ते यहाँ पे मैसेज आते, तो मैसेज में लिखा था जो हमारा शिप जो कि ट्रेवल करने गया था रिसोर्सेस क्रिएट करने गया था और वापस जैसे लौटा ना उस पर ढेर सारे चोट्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे। हो सकता है शायद उनकी मुलाकात किसी स्ट्रॉन्ग बीस्ट के साथ हुई होगी और इसी शिप वाले ना ए ग्रेड के क्या बोलते हैं भाई इनको एडमिशन यहाँ पे दे रहे, ए ग्रेड नहीं बल्कि ग्रेड 1 के जो है ना भाई रिफाइनर उनको एडमिशन दे रहे, शायद हो सकता है रिपेयर वगैरह करवाने के लिए। और जो शायो यान नाम का जो बंदा यहाँ पर है ना उसने एक धोखेबाज आदमी जो कि हमारे सेट में दोस्त बन के रह रहा था उसको मार डाला, जो कि इंडियन सेट के यहाँ पे मेंबर है। तो जैसे ही अलायंस सामने से सारी मैसेज सुनता ना तो ये खुश एक समय अभी के लिए मैं भी ना ग्रेड 1 का एक रिफाइनर तो बन चुका हूँ, तो अगर मैंने एप्लीकेशन भरा कि यहाँ पे मुझे भी वो शिप पे आना है तो क्या भाई ले लेंगे, हो सकता है भाई मुझे शायद यहाँ पे ले ले। लेकिन ये जो मैसेज है भाई कि शायो ने एक धोखेबाज आदमी को यहाँ पे मार डाला जो कि इंडियन स्टेज के यहाँ पे बंदा था। अरे जिसके पास उसका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। अरे यार ये लौंडा वही तो है भाई शायो साला मेन कैरेक्टर, वाकई में जिंदगी मेन कैरेक्टर जैसे यहाँ पे चल रही है। उसका पावर यहाँ पे कम हो चुका था, जहाँ तक कि मुझे मालूम था ऐसे बंदे को भाई ना रिंग के अंदर से बुढ़ाऊ निकलेगा जो इसको सपोर्ट करेगा, तो शायद हो सकता है बुढ़ाऊ यहाँ पे निकल चुका है जो इसको सपोर्ट करे। हाँ जल के मेरी खाखी पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं मैं भला उससे काय को जलूँ। 3 सालों के अंदर भाई मैंने भी यहाँ पे बहुत मेहनत किया, मैंने ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, जिसके बाद से फाइनली मैं भी क्यू आई प्रैक्टिस स्टेज के 8वें लेवल के बाद मतलब आ चुका हूँ। जैसे स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर होगा मेरा भी लेवल अप हो जाएगा, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे मैं पहुँच जाऊँगा। तो शायद हो सकता है जैसे मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे जाऊँ ना तो उसके ऊपर का जो लेवल है इंडियन स्टेज उसके ऊपर के दुश्मनों को मैं भी हरा सकता हूँ, या बड़े आराम से हरा सकता हूँ। और अभी के लिए जो वेपन मेरे हाथ में ना जो वेपन मैंने बनाया अभी के लिए सबसे मेरा कीमती वेपन है, जिसके जरिए मैं ड्रैगन का जो आत्मा है उसको भी सुमन यहाँ पे कर सकता हूँ। और समझो ओवरऑल ये जो वेपन है इसका पावर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले बंदे के यहाँ पे बराबर है। और साथ ही में दूसरा भी एक वेपन के ऊपर यहाँ पे काम चालू है, दोनों वेपन यहाँ पे बन जाएगा ना फिर तो यू फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले स्टेज के जो पिक लेवल के बंदे रहेंगे ना वो भी मेरे सामने यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, ऐसे उनकी मौत यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद चलो भाई सारा काम हो चुका, अब यहाँ पे बैठने से अच्छा घर पे चलो थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ पे कर लेते, तो अपने घर में आके आराम से रिलैक्स हो जाता है। उतने में दोनों जो बाबू सोना थी ना भाई वांग और मोरोंग और दोनों आते हैं हमेशा की तरह, ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश है और कहते हैं भाई शाओ फैन कैसे हो, ये भी कहता है आ जाओ अंदर है। 3 सालों से इनका बाबू सोना दम बरकरार था भाई, मैं तो एकदम पक ही गया हूँ इनको देख के। सामने से कहता है कि भाई क्या हुआ इतने खुश यहाँ पे लग रहे हो, किस बात की इतनी खुशी है, क्या तुम्हारी सासू माँ होने वाली सासू माँ तैयार हो गई और ठीक हो गई क्या? जो सुन ये कहता ऑफ कोर्स भाई सासू माँ भाई जो बीमारी थी वो भी ठीक हो गई और आगे का हमारी रिलेशनशिप के लिए भी यहाँ पे तैयार हो गई है और अगले महीने के 10 तारीख को भाई हमारे यहाँ पे शादी होने वाला है, तो ये लो इनविटेशन
इनविटेशन कार्ड आपको तो आना ही पड़ेगा। ये भी कहता है ऑफकोर्स मैं उसको खाना पीने के लिए मैं भी आ जाऊँगा और कॉन्ग्रेचुलेसन एडवांस में। फिर वो दोनों ना भाई इसके लिए खाना भी लेकर आए थे, तो खाना निकाल के यहाँ पे परोसते हैं और कहते हैं भाई लो खाना खा के देखो भाई कैसा लगा, हमने स्पेशली यहाँ पे बनाया है आपके लिए। सामने से ये भी खाता और कहता है यार अरे बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी है। और उन दोनों के बीच वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्यारा रिलेशनशिप था, जो देख के इसको जलन होती है, अरे बहुत ज़्यादा जलन होती है। और मन ही मन सोचता भाई मैं काय को जलूँ भाई, ना 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 मैं बिल्कुल भी जलता नहीं, मुझे ऐसा कोई प्यारा स्वीट रिलेशनशिप नहीं चाहिए भाई। मेरा सपना है दुनिया का भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनने का। जब मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनूंगा तो दुनिया में मेरे सामने किसी की औकात ही नहीं रहेगी टिकने के लिए है। तो दुनिया में कोई ऐसी औरत ही नहीं रहेगी जो कि मेरी बीवी बनने के लायक यहाँ पर हो। और फिर सामने से उनसे कहते सुनो हाँ तो खाना पीना हो गया, जल्दी से मेरे साथ यहाँ पर आओ। वो दोनों भी कन्फ्यूज कि भाई कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो अपने साथ लेके जाता है एक कमरे के अंदर जहाँ पे ढेर सारे वेपन और ढेर सारे आर्टिफैक्ट पड़े हुए थे। तो जो देखते भाई वो दोनों दीवाने हो जाते हैं और कहते कि भाई तभी तो वांग सबसे पहले कहते हैं तभी तो यार ये कमरे में आने के लिए मैंने बहुत बार यहाँ पे कहा कि भाई आंदो आंदो आंदो, लेकिन आपने मना किया, आपने पूरा खजाना अंदर वेपन के यहाँ पे लगा के रख दिया ना। सामने से मुरोंग भी कहती है सुनो यार सीनियर, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड ना भाई रिफाइनिंग के मामले में और पील बनाने के मामले में मैंने इससे पहले कभी किसी को देखा नहीं। सामने से यहाँ पे कहता है अपना शाउफिन की भाई जाओ और चेक करो, तुम्हें जो आइटम यहाँ पे अच्छा लगा ना तुम वो आइटम यहाँ पे रख सकते हो, ऐसा समझो तुम्हारा जो शादी हो ना शादी का भाई मेरी ओर से यहाँ पे गिफ्ट। तो वो दोनों निकल जाते भाई ये हम चाहिए भाई, अच्छा है। वो कहता नहीं भाई ये भाई अभी इनकम्प्लीट हो अभी बना नहीं है, दूसरा यहाँ पे चेक करो। तो जो मुरोंग यहाँ पे थी ना उसको दो स्वॉर्ड यहाँ पे पसंद आते, जो एक पिंक रंग का यहाँ पे था और एक यहाँ पे व्हाइट रंग का था, जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है जिसके ऊपर बैठ कर तुम उड़ सकते हो। प्लस ना यहाँ पर जैसे उड़ोगे ना तो ऐसा प्यारा सा ना इल्यूजन यहाँ पे तैयार करेगा जो कि देखने से बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लगता है। इसने ये चूज किया और सामने से क्या बोलते हैं वांग ने भी एक स्वॉर्ड यूज किया था, मतलब चूज किया था, जो कि वाकई में काफी बढ़िया यहाँ पे था देखने पे भी, और इससे खासा तभी लड़ाई में ना बहुत ज्यादा काम आता है। कहता है ये दोनों हमें चाहिए, हाँ तो ये भी एग्री कर देता हूँ। कहते हो ठीक है बाय, वो लोग निकल जाते कि बाय बाय शाउफिन आइएगा शादी में जरूर आइएगा खाना खा के जाएगा। ये भी क्या कहता ऑफकोर्स आऊँगा। मनी मन रोता कि अरे यार दोनों यार उन्होंने ऐसे ऐसे वेपन चूज किए कि क्या बताऊँ, हालांकि उसको बनाने जो मटेरियल यहाँ पे लगे थे ना वो मटेरियल ज़्यादा महंगे तो नहीं थे, लेकिन यार टाइम बहुत ज़्यादा लगा था। कोई बात नहीं, बनूंगा सीनियर हूँ तो सीनियर होने के नाते भाई मुझे इतना सा सेक्रीफाइस तो शायद करना ही पड़ेगा। और 15 तारीख को बेसिकली अगले महीने उनके यहाँ पे शादी है, और जो शादी ऑफकोर्स ये सीडी में नहीं बल्कि यहाँ से काफ़ी दूर होगा, यानी लंबे समय बाद उनकी शादी अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। 62 कोई बात नहीं तैयार है, उसके लिए प्रिपरेशन यहाँ पे कर लेते हैं। शीन चौदह यहाँ पे 1 महीने बाद और कुछ ज़्यादा इसने प्रिपरेशन कर ली, कुछ ज़्यादा ही प्रिपरेशन यहाँ पे कर ली थी। लेकिन मालूम चलता जहाँ पे शादी रखा गया ना उस शादी वाला जगह यहाँ से लिटरली 6000 किलोमीटर दूर है। इसकी फड़ के हाथ में दी, अरे बाप रे शादी तो बस इनको करनी थी, इतना दूर शादी करना ज़रूरी देखा। लेकिन टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने जो बोट यहाँ पे बनाया है वो बोट यहाँ पे कब काम आएगा, बोट निकाल लेते कि आराम से बोट पे बैठकर ट्रैवल करूँगा। और तभी और महसूस होता है पीछे से क्या यार लगता है पीछे से कोई और गया, और पीछे से और कोई नहीं बल्कि वही मेन कैरेक्टर शायोनियन आ गया था। अभी ये भी कंफ्यूज कि भाई ये लौंडा भी यहीं पर आ गया, ऐसा मत बोलो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना ये लौंडा भी भाई वहीं पे शायद आ रहा है, या तो शादी का इन्विटेशन इसको भी मिला होगा या हो सकता है उसी एरिया में इसको भी कुछ ना कुछ काम होगा। यार मेरे पास ही क्यों बार बार आके चिपक जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।